आइए ओलिवर गोल्डस्मिथ के प्रसिद्ध नाटक शी स्टूप्स टू कॉन्कर का गहराई से हिंदी में समझते हैं। ये रहे ओलिवर गोल्डस्मिथ के प्रसिद्ध नाटक शी स्टूप्स टू कॉन्कर के मुख्य पात्र। केट हार्डकैसल नाटक की नायिका, चतुर, आत्मविश्वासी और व्यवहार कुशल, मार्लो के दिल की सच्चाई जानने के लिए एक नौकरानी बन जाती है। चार्ल्स मार्लो नायक, सर चार्ल्स मार्लो का पुत्र, उच्च वर्ग की महिलाओं से शर्मीला और निचले वर्ग की महिलाओं से आत्मविश्वासी, अपनी असली पहचान को लेकर भ्रमित रहता है। मिस्टर हार्डकैसल केट के पिता और एक सज्जन ग्रामीण, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाला। मार्लो द्वारा उसे सराय का मालिक समझना उसे चिढ़ा देता है। मिसेस हार्डकैसल केट की सौतेली माँ और टोनी की जैविक माँ, दिखावा पसंद, सामाजिक प्रतिष्ठा की भूखी, चाहती है कि टोनी कॉन्स्टेंस नेविल से विवाह करे। टोनी लम्पकिन, टोनी मिसेस हार्डकैसल का शरारती बेटा, हास्य का स्रोत, मजाक और धोखाधड़ी में माहिर। वो मार्लो और हेस्टिंग्स को हार्डकैसल के घर को इन समझने का धोखा देता है। जॉर्ज हेस्टिंग्स, मार्लो का मित्र, कॉन्स्टेंस नेविल से प्रेम करता है, भागकर शादी करना चाहता है। कॉन्स्टेंस नेविल, मिसेस हार्डकैसल की भतीजी, एक सुंदर और समझदार लड़की जो टोनी से शादी नहीं करना चाहती, हेस्टिंग्स से प्रेम करती है। सर चार्ल्स मार्लो के पिता, अपने पुराने मित्र मिस्टर हार्डकैसल के माध्यम से विवाह करवाना चाहता है। शी स्टूप्स टू कॉन्कर का विस्तृत हिंदी सारांश। शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक प्रसिद्ध हास्य नाटक है जिसे 18वीं शताब्दी में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था। यह नाटक समाज में प्रचलित वर्ग भेद, गलत पहचान, प्रेम और विवाह तथा मानव स्वभाव की विसंगतियों को बड़े ही रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। कहानी की शुरुआत होती है मे हार्डकैसल से, जो एक धनी ग्रामीण सज्जन है। वे अपनी बेटी केट हार्डकैसल की शादी अपने पुराने मित्र सर चार्ल्स मार्लो के पुत्र चार्ल्स मार्लो से करवाना चाहते हैं। चार्ल्स मार्लो पढ़ा लिखा और सभ्य नौजवान है, लेकिन उसमें एक विचित्र दोष है। वह उच्च वर्ग की महिलाओं से बहुत शर्माता है, परंतु निचले वर्ग की महिलाओं के सामने बहुत आत्मविश्वासी होता है। इसी बीच मे हार्डकैसल की पत्नी की पहली शादी से हुए पुत्र टोनी लम्पकिन एक शरारती और मजाकिया स्वभाव का युवक है। वह मार्लो और उसके मित्र हेस्टिंग्स को हार्डकैसल के घर को एक सराय इन समझने का मजाक करता है। इससे सारा नाटक गलत पहचान और हास्यास्पद परिस्थितियों में बदल जाता है। मार्लो हार्डकैसल को एक सराय का मालिक समझकर उससे बेरुखी और अभद्रता से व्यवहार करता है। वहीं हेस्टिंग्स को हार्डकैसल की भतीजी कॉन्स्टेंस नेविल से प्रेम है, लेकिन हार्डकैसल की पत्नी उसे टोनी से शादी करवाना चाहती है। टोनी इस विवाह के विरुद्ध है और वो भी कॉन्स्टेंस की मदद करता है। केट मार्लो की कमजोरी को समझ जाती है और वह एक साधारण नौकरानी के रूप में खुद को प्रस्तुत करती है ताकि मार्लो उसके सामने न झिझके और अपना सच्चा स्वभाव प्रकट करे। मार्लो वास्तव में इस नौकरानी से प्रेम करने लगता है, अनअवेयर कि वह केट ही है। अंत में सभी भ्रम दूर होते हैं। मार्लो को पता चलता है कि वह जिस नौकरानी से प्रेम करता है वह एक उच्च कुल की कन्या है। टोनी कॉन्स्टेंस से विवाह से इनकार कर देता है, जिससे हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस का मिलन होता है। निष्कर्ष, ये नाटक न केवल मनोरंजन करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि विनम्रता, समझदारी और सच्चा प्रेम सामाजिक वर्गों से ऊपर होते हैं। नायक की कमजोरी और नायिका की चतुराई दोनों मिलकर इस हास्यपूर्ण नाटक को एक सुखद अंत तक पहुंचाते हैं।